Hey guys, welcome back to my channel. So, if today is 23rd April and your exams are starting from 5th of May, as you are a CA inter student or you are preparing for Group 1 exam and you feel like कुछ भी properly prepare नहीं हुआ है, then this video is for you. और जो Group 2 के एग्ज़ाम्स हैं वो 11th of May से होंगे और मैं भी Group 2 की स्टूडेंट हूँ, मैं Group 2 के एग्ज़ाम देने वाली हूँ. So honestly, I'm struggling from the same situation as you guys, or you guys are also struggling. थोड़ा गिल्ट, थोड़ा पैनिक एंड लाइक बहुत सारा स्ट्रेस, कांस्टेंट फीलिंग दैट कि टाइम बहुत कम है. सो आई गॉट यू, बट जो भी है, बट अब रिग्रेट करने का टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी रिग्रेट करने का टाइम नहीं है. अब जितना भी टाइम बचा है, आज 23rd अप्रैल है, टिल 5th अप्रैल जिनकी ग्रुप 1 है, अनटिल 11th, नहीं सॉरी, टिल 4th अप्रैल एंड टिल 10th अप्रैल फॉर बोथ द ग्रुप्स. बहुत कम टाइम है दोनों के लिए ही बहुत कम टाइम है. तो इस टाइम में हम रिग्रेट तो नहीं कर सकते हैं, थोड़ी बहुत स्ट्रैटेजी चेंज कर सकते हैं. एंड स्ट्रैटेजी में मेन जो चीज़ है जो प्ले करती है वो है आपके RTPs, MTBs, PYQs. तो मैं आपको एक प्लानर बताती हूँ जो मैंने एक डिज़ाइन करा है खुद के लिए भी एंड फॉर स्टूडेंट्स लाइक मी जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं. So let's see. So I made a very simple and very relatable and very realistic planner from today till 5th of May. 5th of May के बाद मतलब जो ग्रुप 2 के स्टूडेंट हैं उनके पास 5th of May के बाद भी टाइम है. अब मैं जो मेन प्लानर बता रही हूँ वो 5th of May तक इसलिए है क्योंकि मेरे साथ ये चीज़ होती है कि अगर ग्रुप 1 के एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं तो मेरे को ना उस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने लग जाता है कि अब तो एग्ज़ाम ही शुरू हो गए हैं, अब तो टाइम ही बहुत कम है ग्रुप 2 के लिए. तो उस टाइम पे मैं ज़्यादा तो नहीं पढ़ पाती हूँ, बट हाँ 5th of May तक हम मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर करेंगे और 5th of May के बाद हम जो बहुत थोड़े वीक पॉइंट्स होंगे हमारे, जो थोड़ा लर्निंग पार्ट होगा वो वाला कवर करेंगे. एंड ऑब्वियसली दिस स्ट्रैटेजी इज़ नॉट फॉर टॉपर्स क्योंकि वो तो अपना खुद ही प्रिपेयर कर लेते हैं. दिस वीडियो इज़ फॉर पीपल लाइक मी हु आर स्ट्रगलिंग लाइक मी. सो मैंने जो ये प्लानर है इसको 4 to 5 फेजेस में डिवाइड करा है. So the first phase is about concept plus important topics. जो फर्स्ट 4 days होंगे 23rd से, मतलब आज के दिन से टिल 26th अप्रैल, उसमें इन 4 days में हमें सिर्फ ओनली वो टॉपिक्स करने हैं जो इम्पॉर्टेंट है. लाइक आप मान लो अगर आप कॉस्ट का एग्ज़ाम ले लो, मैं जो सब्जेक्ट मैं प्रिपेयर कर रही हूँ मैं उनका बता देती हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल कॉस्ट ग्रुप 2 का फर्स्ट सब्जेक्ट है, तो उसका जो सबसे मेन टॉपिक्स हैं वो है कॉस्ट शीट ऑलवेज़, मतलब वो आता ही है, उसके 10 मार्क्स पक्का ही हैं. तो ऐसे जो टॉपिक्स हैं आपको सबसे पहले वो कवर करने हैं. आप समझे ना मैं क्या बता रही हूँ. आप लोग जैसे भी मतलब प्रीवियस पैटर्न्स देखोगे, प्रीवियस पेपर के पैटर्न्स देखोगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आपको पता चल जाएगा कि कौन से चैप्टर से एक क्वेश्चन हमेशा ही आता है. तो आपको वो ही चैप्टर के वो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. अगर आप वो चीज़ करोगे, मान लो जैसे मैंने कॉस्ट शीट का एग्जांपल दिया, उसका 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो 10 मार्क्स वो हमारे हाथ में ही हैं. तो ये टॉपिक्स तो हमें करने ही करने हैं. तो आपको हर सब्जेक्ट के, मतलब जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, जो भी सब्जेक्ट है आपका मेन, जिस ग्रुप के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उसमें आपको सबसे पहले इन 4 days में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं. एंड बेसिकली आप अपना रूटीन ये रखना, सबका अपने अपने हिसाब से होता है. मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा जो हार्ड चैप्टर्स होते हैं, हार्ड टॉपिक्स होते हैं, हार्ड पार्ट होता है, वो कवर करो. इवनिंग में थोड़ा
वीक एंड थोड़ा रात का टाइम, इवनिंग का टाइम थोड़ा रिवीजन के लिए रखो। और ये जो फर्स्ट फेज़ होगा ये ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपको PYQs, RTPs, MTPs जितने भी आपके क्वेश्चन पेपर्स हैं और हाई वेट वाले जो टॉपिक्स हैं, इनमें से जो भी आपको इम्पॉर्टेंट लग रहा है ना, उनको निकालना है। अगर वैसे मेरे पास मतलब लाइक मैंने ऐसी लिस्ट भी बना रही कि जैसे मैं प्रिपेयर करती हूँ तो मैंने अपने लिए भी बहुत सारी लिस्ट बना रही है। अगर किसी को वो चाहिए होगा तो कमेंट डाउन बिलो, मैं एक वीडियो वो भी डाल दूँगी जिसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। और वो भी मतलब मैंने जैसे बहुत सारे CA टीचर्स हैं, उनसे उनके ही रिकमेंडेड चैप्टर्स के मैंने अपने नोट्स मैंने मतलब अपने लिए एक शेड्यूल बना रखा है, तो वो मैं आपको दे दूँगी। अगर आपको चाहिए होगा बता देना मुझे। और जो चीज़ें आपको आती हैं, जो चैप्टर्स आपने करे हैं, उनके आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कर सकते हो, बट आपको कोई न्यू चैप्टर शुरू नहीं करना। जैसे मैंने बोला कि हाई वेटेज वाले, अब आपको लग रहा होगा कि हाई वेट वाले चैप्टर में कोई नया शुरू कर दो, आपको नया शुरू नहीं करना। जो आपको आता है उतना ही उसको ही रिपीट करो क्योंकि लास्ट टाइम पे आप नहीं कर सकते। मतलब मैंने खुद भी ट्राई करा है तो आई नो कि लास्ट मोमेंट पे नहीं हो पाता। सो लेट्स टॉक। सेकेंड फेज़ है वो शुरू करते हैं हम 27 अप्रैल से टू टिल 30 अप्रैल। और इसमें हम मोस्टली प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे एग्ज़ाम में हम करते हैं पेपर सॉल्व, तो प्रॉपर टाइमर लगा के जो भी पास्ट पेपर्स हैं उसको प्रॉपरली सॉल्व। जो मैंने फर्स्ट फेज़ में बोला उसमें ये था कि आपको क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं। जैसे PYQs में से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल के कवर करने हैं। और फेज़ 2 में आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है, पूरा एज अ मतलब एग्ज़ाम का सेटअप बना के टाइमर लगा के उसमें आपको पेपर सॉल्व करना है। और ये फेज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है। दिस इज़ वेयर एक्चुअली प्रिपरेशन हैपन्स। अब हम बात करते हैं फेज़ 3 की, जो शुरू होगा 1 मई से 3 मई तक। इसमें आपको फुल रिवीजन कवर करनी है, फुल मतलब ऑल सब्जेक्ट्स और सारे चैप्टर्स की रिवीजन करनी है। और ये हो ही जाएगी, मतलब इसमें कुछ बताने का है नहीं। और जो लास्ट डे है 4 मई, इसमें आपको बेसिक टॉपिक्स कवर करने हैं। मतलब बेसिक इन द सेंस कि जो चीज़ें आपको आती है रिवाइज एक बार रीड करना है, थॉरोली पढ़ना है। एक ज़्यादा हैक्टिक चीज़ें नहीं करनी है, बस जो नोट्स आपके ऑलरेडी बने हुए हैं उसको रिवाइज़ करो। जो क्वेश्चंस आपने मार्क करे हुए हैं, जैसे बहुत सारे टीचर्स होते हैं वो ऐसे PDFs एंड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाते हैं जिस पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। वैसे आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इस दिन, कुछ नया नहीं करना। जो पुरानी रिविजन्स हैं उनको रिपीट करना है। और फेज़ 4 बस यही था, ख़त्म हो गया फेज़ 4। और लास्ट डे है तो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, बहुत सिंपल चीज़ें कवर करनी है, लाइट रिवीजन बस, फार्मूलाज की कॉन्सेप्ट्स। और प्रॉपर रेस्ट लेना है। ये सिर्फ बोलने की बात है कि प्रॉपर रेस्ट लेना है। आई नो प्रॉपर रेस्ट नहीं ले पाते, प्रॉपर स्लीप नहीं ले पाते, लास्ट डे होता है तो नहीं, मतलब लास्ट डे ऑब्वियसली चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, इट्स नॉट अबाउट CA एग्ज़ाम, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, एज अ स्टूडेंट आई नो कि लास्ट डे को हम नहीं सो पाते, लास्ट डे को हम नहीं रेस्ट ले पाते, लास्ट डे को खाना खाना भी इतना मुश्किल हो जाता है। सो बट आई विल रिकमेंड कि टेक रेस्ट प्रॉपरली, टेक स्लीप प्रॉपरली। एंड ज़्यादा पढ़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि जितना जो पहले से पढ़ा है उसको ही हम थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं। बट अगर हम अपनी लिमिट से एक्सेस करेंगे तो जो हमें आता है हम वो भी भूल जाएंगे। इट विल ओनली क्रिएट पैनिक और कुछ हेल्प नहीं होगा उससे। चलो अब थोड़ा डेली रूटीन की बात कर लेते हैं। सो बेसिकली आई एम नॉट अ 12 to 13 आवर वाला पर्सन। टीचर्स कहते हैं एंड मैनी पीपल से कि CA नीड्स वेरी मच टाइम, एंड आई एग्री बट मैं नहीं पढ़ पाती हूँ 12 आवर्स। एंड मेरे जैसे आई नो होंगे, कुछ लोग होंगे या फिर बहुत लोग होंगे जो 12 आवर्स नहीं पढ़ पाते होंगे। सो
आई विल ओनली सजेस्ट कि जितना भी आप पढ़ रहे हो, चाहे आप 6 घंटे पढ़ रहे हो, 7 घंटे पढ़ रहे हो, 8 घंटे पढ़ रहे हो, 10 घंटे पढ़ रहे हो, बस इन्हीं घंटों में आप अपना बेस्ट करो। ज़रूरी नहीं है कि जो आप मतलब पूरा अपना दिन पूरा 12 आवर्स लगा के ही पढ़ो। आप जितना 12 आवर्स में पढ़ सकते हो उतना आप 10 में भी कवर कर सकते हो, 8 में भी कवर कर सकते हो। 6 में इज़ मुश्किल, मतलब एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स तो पढ़ना ही पड़ेगा, इससे कम तो आप क्या ही। सो सुबह से ही मतलब अब तो लास्ट टाइम ही बचा है, तो आई विल प्रेफर कि सुबह उठ के ही पढ़ो। मैं तो वैसे मेरे को तो रात में पढ़ने की आदत है, बट मैं अपने शेड्यूल में जो मेन चेंज करती हूँ बिफोर एग्ज़ाम, बिफोर 1 or 2 वीक ऑफ एग्ज़ाम इज़ कि मैं अपना नाइट रूटीन को मॉर्निंग रूटीन में शिफ्ट कर देती हूँ, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम तो दिन में होते हैं, तो उस हिसाब से सुबह उठने की आदत भी होनी चाहिए। और सुबह उठ के रिवाइज़, क्योंकि एग्ज़ाम वाले दिन हम सुबह उठ के रिवाइज़ करते हैं, तो एक अगर पैटर्न बन जाएगा 1-2 वीक पहले से सुबह टाइम से उठने का, तो इट विल हेल्प यू दैट डे। सो हियर आर सम गोल्डन रूल्स, इफ़ यू डोंट फॉलो दीज देन मे बी द प्लान वोंट वर्क। फर्स्ट, नो कंपैरिजन, खुद को दूसरों से कंपेयर मत करो कि उसका इतना कवर हो गया है, मेरा इतना नहीं हुआ, मेरा ये बचा है। इससे बस आप पैनिक क्रिएट करोगे, टेंशन होगा, स्ट्रेस होगा, पढ़ नहीं पाओगे। दूसरा, ओवर थिंक नहीं करनी कि बहुत सारा सिलेबस पर बच चुका है, अब जो बचा है वो तो बचा ही है, उसको आप जितना भी टाइम दे दो वो कवर नहीं हो पाएगा अब। तो इतना मत ओवर थिंक करो, जो किया है उस पर ज़्यादा ध्यान दो, कोई न्यू टॉपिक्स कवर मत करो। PYQs मतलब जितना हो सकता है, जितने तुम पास्ट ईयर के PYQ कर सकते हो उतने करो। RTPs करो, MTPs करो, मल्टीपल रिविजन्स करो, प्रॉपर स्लीप लो। सेम प्रॉपर स्लीप के लिए मैं बोल सकती हूँ, बट आई नो होता नहीं है प्रॉपर स्लीप। एंड कुछ मैं मोटिवेटिंग लाइन्स बोलना चाहूँगी खुद के लिए भी और आप लोगों के लिए भी। CA इज़ नॉट अबाउट जस्ट बीइंग परफेक्ट, it's about doing your best in whatever time you have. So आप ये मत सोचो कि बहुत कम टाइम है, जितना है उसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। इवन इफ़ यू फील अंडर प्रिपेयर्ड, यू स्टिल हैव अ चांस। तो बिल्कुल फाड़ दो पेपर इस बार, मतलब अच्छे से प्रिपेयर करना। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CA एग्ज़ाम राइट नाउ एंड बस जस्ट टू मोटिवेट मी, कुछ अच्छा सा कमेंट कर देना। एंड अगर आपको अच्छा लगा तो कुछ अच्छा कमेंट कर देना। एंड मैं वैसे अभी मतलब इसके बाद मुझे भी ये वीडियो भी मैं बहुत मेस क्रिएट कर रही हूँ। तो अगर आपको इसके बाद जैसे कुछ वीडियो चाहिए होगी अबाउट, जैसे मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड समथिंग अबाउट दैट, तो आप मुझे कमेंट कर देना। इफ़ पॉसिबल तो मैं एक छोटा वीडियो पोस्ट कर दूँगी उसके बारे में। एंड मैंने मेनली इसमें ग्रुप 1 के बारे में बात करी है। तो इफ़ योर एग्ज़ाम्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम 11th of May, देन ऑनेस्टली यू हैव मच टाइम एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 1 वाले बच्चों के लिए। मतलब पैनिक करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, कर सकते हो आप लोग। क्योंकि मेरे पास भी, मैं ये वीडियो भी इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 1 वाले बच्चे उनसे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम है, तो तुम कर सकते हो। और ये जो एक्स्ट्रा डेज़ हैं, वैसे ऐसे भी कुछ एक्स्ट्रा डेज़ नहीं है, 6 to 10 सिर्फ 4 to 5 डेज़ एक्स्ट्रा हैं। इसमें आप बस मतलब गोल्डन पीरियड मान लो कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम है रिवीजन के लिए। जो भी, जैसे मैंने तो बताया कि मेरे को तो बहुत स्ट्रेस होता है ऐसे लास्ट मोमेंट पे, तो मैं तो अपने साइड से बहुत जो बेसिक टॉपिक्स कवर, जो मतलब ऐसे कुछ ऐसे टॉपिक्स भी होते हैं ना जो होते बेसिक हैं बट उनका आना पक्का होता है एग्ज़ाम्स में, तो आप ऐसे वाले टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। एंड ग्रुप 2 वालों के लिए तो बहुत कुछ है यार पढ़ने के लिए। FM के इतने सारे फार्मूलाज होते हैं, कॉस्ट में भी कितना कुछ होता है, या आप फार्मूलाज वगैरह ही याद कर लो। इस वाले जो लास्ट वाले डेज़ है बहुत हेल्प हो जाएगी। और ऑडिट में भी इतना कुछ है पढ़ने के लिए, तो बहुत कुछ है, जितना पढ़ो उतना ही। तो लास्ट मोमेंट पे आई विल सजेस्ट कि जो थोड़े आपके वीक एरियाज़ है, कोई न्यू चीज़ ट्राई नहीं करनी है, बट जो
पढ़ा है आपने उसमें ही आपके जो वीक एरियाज़ हैं उनको आप रिवाइज करो फार्मूलाज, बस ये। और ये एक्स्ट्रा टाइम है, मे बी दिस कैन चेंज योर रिजल्ट। यूज द टाइम फॉर रिवीजन प्लस practice, make your concepts more clear. And don't take stress, take action. And most importantly, whether your exams are on 5th of May or 11th of May, you still and we still have some time to improve and to learn, to make our knowledge strong,